राधिका खेरा जी, जब एक मुस्लिम इस देश का राष्ट्रपति हो सकता है तो बीएमसी का में मेयर क्यों नहीं हो सकता एक मुस्लिम? क्या दिक्कत क्या है अगर कोई मुस्लिम मेयर बन जाए तो? सभी को नमस्कार। मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई के लिए अभी जो सबसे ज्यादा जरूरी है, पिछले 25 साल से मुंबई में जिन लोगों ने अपनी जागीर बना के रखा हुआ था, मुंबई डूबता था उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ती, मुंबई में जो झोपड़पट्टी में रहते हैं उनके लिए कुछ नहीं किया, ना मुंबई वालों को ढंग से पानी मिला, वहां पे सड़कें हैं वो टूटती रही, वो प्राथमिकता है। कौन मेयर बनेगा कौन नहीं मेयर बनेगा वो सेकेंडरी है। सबसे पहली चीज जो मुंबई के लिए बहुत जरूरी है कि मुंबई हर साल बारिश में डूबे नहीं, मुंबई की सड़कें अच्छी हो, मुंबई के लोगों को बेसिक फैसिलिटीज मिले। जो 25 साल से एक परिवार ये तो कहना ही बेमानी है कि मुंबई डूबे नहीं। जो भौगोलिक स्थिति है, समंदर का किनारा है, हाई टाइड आता है, तो मुंबई को डूबने से कैसे बचाया जाएगा? सालों साल से इस कोशिश में सरकारें लगी हुई हैं। क्या मुंबई एक लौती ऐसी जगह है जो ऐसे तरीके से है? विश्व में और कोई जगह नहीं है, सारी जगह डूब जाती है। नीति और नियत की जरूरत होती है। मैं फिर बोल रही हूं, जो पार्टी 25 साल से अब बहुत कम वाटर लॉगिंग हुआ है। ठीक है, राधिका जी बात खत्म कर ले पहले जी। क्योंकि 25 साल से जो पार्टी बीएमसी को अपनी जागीर बना के बैठी है, बार बार यहाँ पे मराठी मानुस की बात हो रही है, तो मराठी मानुस की इज्जत के लिए शिवसेना ने क्या किया? शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे सेना ने क्या किया? सिर्फ अपनी सत्ता पाने के लिए जो दोनों भाई वहां पे खड़े होके बोल देते हैं कि सिर्फ मराठी बोली जाएगी। उनके बच्चे तो अंबानी साहब के घर पे जब पार्टी होती है, शादी होती है, तो हिंदी गानों पर थिरकते दिखाई देते हैं ना, जब वहां पे उनके साथ फोटो आती है। सिवाय आप हिंदू मुस्लिम और यही सब चलता रहता है, उसके अलावा और क्या विकास की तो कोई बात ही नहीं होती है, ना महंगाई की बात होती है, ना रोजगार की बात होती है, ना विकास की बात होती है। आज गरीब जनता दुनिया परेशान है। इंतखाब भाई आपने सवाल पूछ लिया, अब राधिका को जवाब देने दीजिए। हाँ, मैं किसी के बीच में नहीं बोली थी जी नाम, और मैं उम्मीद करती हूँ सामने वाले भी उसी ठीक है, राधिका को बोलने दीजिए, कोई बीच में ना बोले। ठीक है, मैं आऊंगा। प्रगति की बात कर रहे हैं, मुंबई की प्रगति की बात कर रहे हैं, लेकिन आप मेरे बीच में ऐसे बोलेंगे, इससे ये प्रूव होता है आप चाहते ही नहीं है कि मुंबई की प्रगति हो, आप चाहते नहीं है कि मुंबई में बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हो। लेकिन वापस आते हैं इस बात पे, ये कह रहे थे कि नौकरी नहीं दी, हिंदू मुसलमान किया। मुझे बताइए, क्या जब मुसलमान को हर घर योजना के तहत घर देने की बारी आई तो क्या पीएम आवास योजना के तहत उनको घर नहीं मिलते? क्या नलका हर घर में नहीं पहुंचता? क्या शौचालय पहुंचाने का काम नहीं किया? चाहे पीएम केयर्स फंड हो, चाहे कोई भी चीज हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, जितने भी बेनिफिट्स और स्कीम्स भारत सरकार की हैं, क्या ये पूछ के दी गई कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं? आज तक ऐसा नहीं हुआ। क्या इक्वल तरीके से हिंदुओं और मुसलमानों को हर स्कीम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर में लेकर आती है, स्टेट में लेकर आती है, नहीं मिलती? सबको मिलती है। तो ये आप क्या हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान तब होता है कि सिर्फ एक समुदाय, एक विशेष के लोगों के लिए हम काम करते रहे, जैसे कि कांग्रेस पार्टी करती थी और कहती थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने स्वयं कहा कि पहला हक भारत की हर चीज के ऊपर देश के मुसलमानों का है। हमने तो नहीं कहा कि पहला हक भारत में हर चीज का सिर्फ हिंदुओं के ऊपर है। हम तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, इसीलिए देश प्रगति पर चल रहा है और इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हर प्रदेश में है। तो ये कहना कि हम हिंदू मुसलमान करते हैं, ये बात तो आपके नेता कहते हैं ना मैडम, कि मुसलमान मंगलसूत्र छीन लेते हैं। क्या देश ये जानता नहीं है कि 80-20 की बात कौन करता है? और आपने तो कलंकित करने का काम करा महाराष्ट्र को, रात के अंधेरे में एक चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका। ये लोकतंत्र की जो हत्या करी है, इसका जवाब भी देने जा रहा है। मुझे लगता है आपको च्यवनप्राश खाने की जरूरत है। अपना एड्रेस आपसे अच्छी यादाश्त है मेरी। अभी कहना कि हमने सरकार, आप सुनिए, अगर मुझे टोके है तो सुनिए। आपने कहा हमने चुनी हुई सरकार गिराई, तो सरकार चुनी गई थी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की। कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन रात के अंधेरे में सरकार बनाएंगे। रात के अंधेरे में सरकार बनाएंगे। रात के अंधेरे से क्या लेना देना? राज्यपाल देश में कानून व्यवस्था भी है। अरे भवन जोशी, आपने सवाल उठा दिया, राधिका ने जवाब दे दिया। अब रात के अंधेरे से क्या लेना देना है भाई? नहीं, राज्यपाल मैंडेट किसको मिला था? मैंडेट किसको मिला था?
मैंडेट आपको नहीं मिला था कि आप कांग्रेस के साथ सरकार बनाए और एक पप्पू को वहां पे लाके खड़ा आपको करके मैंडेट जो मिला था बोले कि दूसरी कि पार्टी को संविधान तोड़ के खतरे में सरकार और बनाए। संविधान मैं खतरे में पूछना नहीं था। चाहता हूं, देश पूछ रहा है आपसे, क्या आपको मैंडेट मिला था कि आप देश की आप दूसरी अपनी पार्टियों पार्टी के को सरकार संभाल के बनाए, रख सकते हैं, पार्टियों को हमारी तोड़ के मर्जी है। सरकार बनाए, डेमोक्रेसी पे हमला करे, ये अधिकार कौन देता है अच्छा, आपको बताइए आप मुझे। एक महिला से बात कर रहे हैं भुवन जोशी। नहीं, आप हम एक- तो तब नहीं, नहीं, बहस सम्मान कर रहे हैं, सम्मान हम बहस कर रहे बहस हैं, करें। हम कोई सही इनके है, खिलाफ सही है। वैसे नहीं बोल रहे चिल्लाते हैं। रहिए और ऐसी सफाया होता रहेगा। हाँ, तभी तो 80 की बात कर रहे थे, 35 पर है हैसियत, 35 में उत्तर प्रदेश में पीडीए ने जवाब दे दिया आपको ठीक सा। ठीक है, अनुराग जी, 400 ठीक है, पार की ठीक है। बात अब हो भुवन रही जोशी, थी, भुवन जोशी, 240 भुवन पर रह जोशी, गए। बारी। फिर इनका अपना जवाब रिपोर्ट दे कार्ड अरे देख अपनी लीजिए, बड़ी लंबी डिबेट कर करनी है भुवन जोशी, बड़ी लंबी रिपोर्ट कार्ड डिबेट देख लीजिए, पीडीए ने कैसा जवाब दिया आपको। ठीक है। मैं इस आदमी को कह रही हूँ, मुझे दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन अब जब ये समाजवादी बोलेंगे तो मैं पार्टी के इनको बोलने प्रवक्ता नहीं भुवन दूंगी, याद जोशी है, रखना, मेरी प्रोफेसर आवाज भुवन इतनी जोशी। तेज है। प्रोफेसर भुवन जोशी, शांत रहिए। जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। इन्होंने लड़ाया था ना एक आदमी को, अपना जो उनका ब्रांड एम्बेसडर, जो आजकल अलग अलग टीवी चैनल्स पे दिखाई देते हैं, कभी खाना बनाते हुए, कभी कॉमेडी करते हुए, कभी डांस करते हुए, इनके ब्रांड एम्बेसडर थे स्टेट के। क्या हुआ? उनकी पत्नी ने क्या भाषण दिया था मुसलमानों के लेकर? मैं बताऊं यहाँ पे कौन हिंदू मुसलमान करता है? आप जो करते हैं, हीरोइन है, 80 क्या 20 की भाषण बात दिया था आप उनकी करते हैं, पत्नी के मुसलमान खड़े आपका होके? मंगलसूत्र जिहाद छीन करने लेंगे, की ये कोशिश आपके करी। नेता करते हैं, जिस पार्टी सुबह से का शाम तक सांसद- पाकिस्तान की बात आप लोग करते हैं। अच्छा, इस ठीक है, देश नहीं, में नहीं। नफरत भुवन फैलाने जोशी का ये गलत है, भारतीय भुवन जनता जोशी ये पार्टी गलत करती है। है। महाराष्ट्र इस देश में भुवन नफरत जोशी ये फैला गलत रहा है, तो भारतीय भुवन जनता जोशी ये पार्टी गलत करा रही है। है। भुवन जोशी, कौन मुस्लिमों को मेयर बनाने की बात कर रहा है? किसी मुस्लिम को मेयर होना चाहिए, ये बात कौन कर रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी कर रही है? आप जिस फालतू की बात पार्टी ना का करें। भुवन जोशी, सांसद- किस तरीके से महाराष्ट्र अनुराग विधानसभा जी, चुनाव से पहले अनुराग मुस्लिम जी। वोट बैंक को साधने के लिए मुहिम चलाई गई थी विपक्षी पार्टियों द्वारा, ये सब जानते हैं। राधिका जी को बात पूरी करने दीजिए, मैं आऊंगा आपकी बारी पर, पूरा मौका दूंगा। अनुराग जी, जिस पार्टी का सांसद देश की संसद में खड़े होकर यह कहता है कि हमारा आखिरी अब ये चीज रह गई है कि हम देश की सरकार के खिलाफ जिहाद करेंगे, वो यहाँ पे आके हम पे ज्ञान ना दे। और ये जो बोल रहे हैं आपका कि सांसद पार्टी क्या कह रहा तोड़ दे, था? अपना घर बचा आपका के सांसद रखिए ना। क्या कह रहा था? अपना घर आपसे संभाला नहीं मुसलमानों को जाता, क्या हमारी भाषा का कॉपी प्रयोग क्या करने बोलते का हैं? काम कर रहा था चलिए, आपका सांसद? चिल्लाते पूरा रहिए। देश देखने ठीक का है। काम करा। चिल्लाइए। पूरे जिनका देश ने सबसे देखा आपके बड़ी सांसद ने बात मुसलमान है, को अपमानित करने ठीक है। का काम करा। अनुराग जी ठीक है, मैं नफीस भाई बीजेपी से आपके- एक सवाल। नहीं, अभी सवाल पूछिएगा नफीस भाई, मैं आऊंगा।